दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग जो शायद आपसे कम पढ़े लिखे थे, जिनके पास आपसे कम साधन थे, वे आज कामयाबी के उस मुकाम पर कैसे पहुंच गए जहां जाने का आप सिर्फ सपना देखते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है या फिर किस्मत उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? असलियत यह है दोस्तों कि ना तो उनके पास कोई जादू है और न ही वे आपसे ज़्यादा होशियार हैं। उनके पास बस एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, और वो है बड़ा सोचने का जादू। जी हाँ, डेविड श्वार्ट्ज की महान किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है। आज हम सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुन रहे, बल्कि आज हम अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अगर आपने अगले कुछ मिनट मेरी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि महसूस किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप अपनी औसत जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी पत्थर की जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। वो है विश्वास। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिल से ये मान लेते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। लेकिन समस्या क्या है जानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग विश्वास शब्द का मतलब ही गलत समझते हैं। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटे लेटे कहें कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा और चमत्कार हो जाएगा। नहीं, सच्चा विश्वास वो मानसिक शक्ति है जो आपके दिमाग को रास्ते खोजने पर मजबूर कर देती है। जब आप अटूट विश्वास करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस काम को करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। आपके अंदर से वो रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी निकलने लगती है जो आपको समाधान की तरफ ले जाती है। लेकिन जैसे ही आपके मन में एक छोटा सा भी संदेह आता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग तुरंत ऐसे हजारों कारण आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा कि आप क्यों असफल होंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग के भीतर दो बहुत ही वफादार कर्मचारी काम करते हैं। लेखक ने उन्हें बहुत ही दिलचस्प नाम दिए हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। ये दोनों आपके आदेश के गुलाम हैं। जैसे ही आप सुबह उठकर एक सकारात्मक विचार सोचते हैं, जैसे आज का दिन शानदार होगा और मैं अपने लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम उठाऊंगा, तो मिस्टर विजय तुरंत काम पर लग जाते हैं। वे आपकी यादों के भंडार से ऐसी बातें निकालेंगे जो आपको जोश से भर देंगी। वे आपको अपनी पुरानी जीत याद दिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी मिस्टर पराजय को काम पर लगा दिया और सोचा कि यार आज बहुत काम है, पता नहीं कैसे होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो मिस्टर पराजय बहुत ही फुर्ती से काम शुरू कर देते हैं। वे आपको बताएंगे कि आप कितने थके हुए हैं, पिछला काम कैसे बिगड़ गया था और लोग आपके बारे में क्या बुरा सोचते हैं। दिन के अंत तक ये मिस्टर पराजय आपको पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ देंगे। अब आप खुद से पूछिए, आप रोज सुबह किसे काम पर लगाते हैं? सफल लोग कभी भी मिस्टर पराजय को अपनी फैक्ट्री के आसपास भी नहीं भटकने देते। वे जानते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हर रोज खुराक देनी पड़ती है। एक और बात जो हमें समझनी होगी, वो है हमारी अपनी क्षमता का आकलन। हम में से 90% लोग खुद को बहुत कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि फला आदमी तो बहुत टैलेंटेड है, मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। दोस्तों, लेखक एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका नजरिया यानी एटीट्यूड। आप कितने स्मार्ट हैं, इससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद असफल रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये साबित करने में करते हैं कि कोई काम क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एक औसत बुद्धि वाला इंसान अपनी सकारात्मक सोच और बड़े लक्ष्यों के दम पर वहां पहुंच जाता है जहां जीनियस लोग भी नहीं पहुंच पाते। तो आज का पहला सबक यही है, अपनी सोच के दायरे को बड़ा कीजिए। अगर आप महीने के 20,000 कमाने की सोचेंगे, तो आपका दिमाग आपको 20,000 के लायक ही आइडिया देगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बढ़ाकर 2 लाख या 20 लाख कर देंगे, तो आपका दिमाग उसी स्तर के समाधान ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएगा। खुद पर यकीन करना सीखिए, क्योंकि दुनिया आप पर तभी यकीन करेगी जब आप खुद पर यकीन करेंगे। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है, तो आपकी उपलब्धियां कभी बड़ी नहीं हो सकती। बड़ा सोचना शुरू करना ही वो जादुई चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोल देती है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। आगे हम उन मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच की दीवारों को पूरी तरह से तोड़ देगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे हमारी सोच और हमारा विश्वास हमारी कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर बड़ा सोचना इतना ही जादुई है, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर पाता? आखिर वो कौन सी दीवार है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोक देती है? आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कैंसर या किसी भी शारीरिक बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेखक इसे कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, यानी कि बहानेबाजी की बीमारी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं या किसी काम को शुरू नहीं कर पाते, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है?
वो हमें एक बहुत ही मजबूत और सलीकेदार बहाना थमा देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे जैसे हम उस बहाने को दोहराते हैं, हमारा दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। हमें लगने लगता है कि हाँ, वाकई मेरी तो किस्मत ही खराब है, या वाकई मेरी सेहत साथ नहीं दे रही। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि असफल लोगों के पास बहानों की एक पूरी लाइब्रेरी होती है। इसमें सबसे पहला बहाना आता है सेहत का बहाना। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, यार मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, या मुझ में उतनी एनर्जी नहीं है। दोस्तों, सेहत की समस्या हर किसी के साथ होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप अपनी बीमारी का इस्तेमाल एक बैसाखी के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े? एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि एक इंसान जिसके दोनों पैर नहीं थे, उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जिनके शरीर पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन वे रोज सुबह उठकर सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने काम को टाल देते हैं। लेखक की सलाह बहुत सीधी है, अपनी सेहत के बारे में बात करना बंद कीजिए। आप जितना ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अपनी बची हुई सेहत के लिए शुक्रगुजार बनिए, बजाय इसके कि जो हिस्सा खराब है उस पर रोते रहें। याद रखिए, घिस जाना जंग लग जाने से कहीं बेहतर है। अब आते हैं दूसरी तरह की बीमारी पर, जो बहुत ही आम है, बुद्धि का बहाना, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, या मेरे पास उतनी डिग्री नहीं है जितनी दूसरे सफल लोगों के पास है। दोस्तों, यहां लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आपका नजरिया आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा कीमती है। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी से एक छोटा सा सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उसे नहीं पता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, मेरे पास वो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अपना दिमाग ऐसी चीज़ों को याद रखने में बर्बाद नहीं करना चाहता जो किसी भी किताब में 2 मिनट में ढूंढी जा सकती हैं। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल सोचने और रास्ते निकालने के लिए करता हूँ। यही असली बात है। सफल लोग अपने दिमाग को तथ्यों का गोदाम नहीं बनाते, बल्कि उसे एक विचारों की फैक्ट्री बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट नहीं हैं, तो आप गलत हैं। आप बस अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करना नहीं जानते। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए मत कीजिए कि आप क्यों हारेंगे, बल्कि ये रास्ता निकालने के लिए कीजिए कि आप कैसे जीतेंगे। तीसरी बीमारी जो हमारे समाज में बहुत फैली हुई है, वो है उम्र का बहाना। अगर कोई 20 साल का है तो वो कहता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। और अगर कोई 50 साल का है तो वो कहता है कि अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब नया क्या शुरू करूं। लेखक इसे एज एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं। वे एक बहुत ही मज़ेदार गणित समझाते हैं। अगर आप 40 साल के हैं और आपको लगता है कि आपकी उम्र निकल गई है, तो ज़रा सोचिए, एक इंसान की काम करने की उम्र आमतौर पर 20 से 70 साल तक होती है, यानी आपके पास कुल 50 साल हैं। अगर आप 40 के हैं तो आपने अभी सिर्फ 20 साल इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अभी भी 30 साल यानी 60% समय बाकी है। क्या आप वाकई ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन 60% हिस्से को बिना कुछ किए गुजार देंगे? उम्र सिर्फ एक संख्या है। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आप एक नया लक्ष्य तय ना कर सकें। बस अपने दिमाग से इस उम्र के डर को निकाल फेंकिए। जब तक आपका जोश जिंदा है, आप जवान हैं। और आखिर में आती है सबसे खतरनाक बीमारी, किस्मत का बहाना। उसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो कामयाब हो गया। दोस्तों, जो लोग दूसरों की कामयाबी को किस्मत का नाम देते हैं, वे दरअसल उनकी रातों की मेहनत, उनकी कुर्बानियों और उनके संघर्ष को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो दरअसल तैयारी और अवसर का मिलन है। अगर आप तैयार हैं और आपके सामने मौका आता है, तो लोग उसे किस्मत कहेंगे। लेकिन अगर आप घर पर बैठकर सिर्फ किस्मत का इंतजार कर रहे हैं, तो मौका आपके सामने से निकल जाएगा और आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। सफल लोग कारण और प्रभाव के नियम पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज सही बीज बोएंगे तो कल फसल अच्छी ही होगी। वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस हिस्से का सार यही है कि अपने अंदर झांकिए और पहचानिए कि आप कौन सा बहाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सेहत है, क्या वो बुद्धि है, उम्र है, या फिर किस्मत? जिस दिन आप अपने बहानों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देंगे और अपने परिणामों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी कामयाबी का सफर शुरू हो जाएगा। बहाने बनाने छोड़िए और रास्ते बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप पैसे और शोहरत बना सकते हैं। आप दोनों एक साथ कभी नहीं बना सकते। अब जब हमने बहानों की दीवार को गिरा दिया है, तो अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस डर के बारे में जो हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफर और भी रोमांचक होने वाला है। दोस्तों,
पिछले हिस्से में हमने उन बहानों की दीवारों को गिरा दिया जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। लेकिन अब हमारे सामने एक और बड़ा दुश्मन खड़ा है, जिससे हम सब कभी न कभी डरते हैं। वो दुश्मन है डर, यानी फियर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं या कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? ये डर ही है जो हमारे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया जाता है, जैसे एक बॉडी बिल्डर अपनी मसल्स बनाता है। और इस डर का सबसे बड़ा और इकलौता इलाज है एक्शन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है। आप किनारे पर बैठकर जितना ज़्यादा सोचेंगे वो डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरते हैं और हाथ पांव मारना शुरू करते हैं, आपका डर गायब होने लगता है। लेखक का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, डर को खत्म करने के लिए वही काम करें जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो स्टेज पर जाइए। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में डर लगता है तो जाकर बात कीजिए। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेंगे, डर की हवा निकल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे दिमाग के कॉन्फिडेंस बैंक की। हमारा दिमाग एक बैंक की तरह है जिसमें हम रोज यादें जमा करते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने इस बैंक में सिर्फ हार, बेइज्जती और दुख की यादें जमा करते रहते हैं। जब भी उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने बैंक से वही नेगेटिव यादें निकालते हैं और डर जाते हैं। सफल लोग क्या करते हैं? वे सोने से पहले अपने दिमाग के बैंक में पॉजिटिव डिपॉजिट करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी जीत के बारे में सोचते हैं, उन लम्हों को याद करते हैं जब उन्होंने किसी की मदद की थी या जब उन्हें तारीफ मिली थी। आज से ही अपनी एक आदत बना लीजिए, जब भी आप बिस्तर पर लेटें, खुद से कहें, आज मैंने क्या अच्छा किया। अपनी हार की फाइलों को जला दीजिए और अपनी जीत की फाइलों को बार बार पढ़िए। जब आपका कॉन्फिडेंस बैंक पॉजिटिविटी से भरा होगा तो डर आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। इसके बाद लेखक हमें 5 बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताते हैं जिनसे हम अपना आत्मविश्वास तुरंत बढ़ा सकते हैं। ये तरीके इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से ही ट्राई कर सकते हैं। पहला तरीका है, हमेशा आगे की सीट पर बैठें। आपने गौर किया होगा कि किसी भी मीटिंग, क्लास या सेमिनार में पीछे की सीटें सबसे पहले भरती हैं। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं उनसे कोई सवाल न पूछ लिया जाए या कहीं वे सबकी नज़रों में ना आ जाएं। पीछे बैठना डर का प्रतीक है, जबकि आगे बैठना आत्मविश्वास का। आज के बाद जहां भी जाएं, सबसे आगे की लाइन में जगह बनाइए। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को संकेत देगा कि आप किसी से नहीं डरते हैं। दूसरा तरीका है, नज़रें मिलाकर बात करें। आंखें हमारे व्यक्तित्व का आईना होती हैं। जब आप किसी से बात करते समय नज़रें चुराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि या तो आपको छुपा रहे हैं या आप डरे हुए हैं। अपनी नज़रें सीधी रखें और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बल्कि सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत भी पैदा करेगा। तीसरा तरीका जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, दूसरों से 25% तेज चलें। लेखक कहते हैं कि हमारे चलने का तरीका हमारे दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो लोग बहुत धीरे और कंधे झुकाकर चलते हैं, वे अक्सर थके हुए या निराश महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन एक सफल और आत्मविश्वासी इंसान हमेशा तेज और सीधे कंधों के साथ चलता है। जैसे ही आप अपनी चलने की गति बढ़ाते हैं, आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगती है। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ा तेज चलिए और देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। चौथा तरीका है, बोलने की आदत डालें। कई बार मीटिंग्स या ग्रुप डिस्कशन में हमारे पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं। हमें लगता है कि कहीं हमारा आइडिया बेवकूफ़ी भरा ना लगे। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे, आपकी बोलने की झिझक उतनी ही बढ़ती जाएगी। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर चला जाता है। चुप रहने वाले मत बनिए, अपनी बात रखने वाले बनिए। और 5वां तरीका है, हमेशा एक बड़ी मुस्कुराहट रखें। मुस्कान एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े डर और गुस्से को पिघला सकता है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि आप एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। मुस्कान आपके अंदर के तनाव को कम करती है और आपके दिमाग को शांत रखती है। अक्सर हमें लोगों से भी डर लगता है। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे बहुत ऊपर है। लेखक कहते हैं कि हमेशा याद रखिए, सामने वाला भी आपकी तरह ही एक इंसान है। उसकी भी अपनी समस्याएं हैं, उसके भी अपने डर हैं। किसी को भगवान मत बनाइए और ना ही किसी को खुद से छोटा समझिए। जब आप लोगों को इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपका सोशल एंग्जाइटी यानी सामाजिक डर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको विरासत में मिलेगी। ये एक आदत है जिसे आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। डर को टालिए मत, उसे एक्शन से ख़त्म कीजिए। अपने दिमाग के बैंक में खुशियाँ जमा कीजिए और उन 5 तरीकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जिस दिन आप अपने डर पर जीत पा लेंगे, उस दिन सफलता का आधा रास्ता आप तय कर चुके होंगे। अभी तो हमने सिर्फ खुद को तैयार किया है, लेकिन अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच के आकार को इतना बड़ा कर दिया जाए कि पूरी दुनिया आपके पीछे चलने को मजबूर हो जाए। हम बात करेंगे बड़ा कैसे सोचे के बारे में। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र अब और भी गहरा होने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने अपने डर को हराना और खुद पर यकीन करना सीख लिया है, लेकिन अब समय आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का जिसके लिए ये पूरी किताब लिखी गई है। आखिर बड़ा कैसे सोचें? हाउ टू थिंक बिग। अक्सर जब लोग बड़ा सोचने की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है बहुत सारे पैसों के बारे में सोचना या बहुत बड़ी गाड़ियों के सपने देखना, लेकिन असल में बड़ा सोचना एक मानसिक नज़रिया है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम खुद को बहुत कम आंकते हैं। हम खुद को सस्ता बेच देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप खुद को सेकंड क्लास समझेंगे तो दुनिया आपको कभी फर्स्ट क्लास का दर्जा नहीं देगी। बड़ा सोचने की शुरुआत होती है आपकी शब्दावली से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? छोटे लोग हमेशा छोटे, नकारात्मक और निराशाजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे कहेंगे, काम तो ठीक है पर बहुत सिरदर्द है, किस्मत ही खराब है, कोशिश करेंगे पर होगा नहीं। लेकिन बड़ा सोचने वाले लोग जीत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे समस्या को चुनौती कहते हैं, वे हार को सीख कहते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी डिक्शनरी से ऐसे शब्दों को बाहर निकाल दें जो आपके दिमाग में छोटी और कमज़ोर तस्वीरें बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपके दिमाग में रोशनी होती है, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये नामुमकिन है तो आपके दिमाग में अंधेरा छा जाता है। अपनी भाषा को बड़ा बनाइए, आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। बड़ा सोचने का दूसरा सबसे बड़ा मंत्र है, चीज़ों को वैसा ना देखें जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखें जैसी वे हो सकती हैं। सी व्हाट कैन बी, नॉट जस्ट व्हाट इज़। एक साधारण सेल्समैन एक ग्राहक को देखता है और सोचता है कि ये शायद आज कुछ नहीं खरीदेगा, लेकिन एक बड़ा सोचने वाला सेल्समैन उसी ग्राहक में अपना भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर देखता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान है। एक आम आदमी उसे देखकर कहेगा, कितना कबाड़ घर है, इसे तो गिरा देना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सोचने वाला इंसान वहाँ एक शानदार बंगला या एक प्रॉफिटेबल ऑफिस बिल्डिंग देखता है। वो उसकी वर्तमान स्थिति को नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं को देखता है। यही नज़रिया आपको अपने काम और अपने रिश्तों में भी अपनाना है। अपने कर्मचारी में वो काबिलियत देखें जो अभी छिपी हुई है। अपने छोटे से बिजनेस में वो क्षमता देखें कि वो एक दिन नेशनल ब्रांड बन सकता है। जब आप संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं तो आप उन 1% लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने काम को महत्व देना सीखें। बहुत से लोग अपने काम से नफरत करते हैं या उसे छोटा समझते हैं। अगर आप एक क्लर्क हैं और आप सोचते हैं कि मेरा काम तो बस फाइलें इधर उधर करना है, तो आप कभी बड़े क्लर्क या मैनेजर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं और मेरे काम से पूरी व्यवस्था सही चलती है, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप अपने बारे में जैसा महसूस करते हैं, आपके काम की क्वालिटी वैसी ही होती चली जाती है। अगर आप खुद को एक छोटा कर्मचारी समझेंगे तो आप छोटे तरीके से काम करेंगे, छोटे तरीके से बात करेंगे और अंत में छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक लीडर की तरह देखते हैं तो आपके हर काम में वो लीडरशिप दिखाई देगी। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप खुद अपनी और अपने काम की इज्जत करेंगे। दाल रोटी की सोच से ऊपर उठिए। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि लोग कितनी छोटी बातों पर लड़ते हैं? उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, उसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा, मेरे पड़ोसी ने नई कार कैसे ले ली। दोस्तों, ये सब पेटी यानी तुच्छ बातें हैं। बड़ा सोचने वालों के पास इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं होता। जब भी आपको गुस्सा आए या आप किसी से उलझने वाले हों तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है कि मैं इस पर अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करूं? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। छोटी बातों में उलझना छोटी सोच की निशानी है। अपना ध्यान हमेशा अपने बड़े लक्ष्य, बिग पिक्चर पर रखिए।
अगर आपका लक्ष्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो आप रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ों से परेशान नहीं होंगे। इसके साथ ही अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखिए। बड़ा सोचने वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं स्थिति को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चाहे आप एक हाउसवाइफ हों, एक स्टूडेंट हों या एक बिजनेसमैन, हमेशा वैल्यू ऐड करने की सोचें। जो लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। अमीर और सफल वो बनते हैं जो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देने की सोच रखते हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच का चश्मा बदल दीजिए। अपनी शब्दावली को पावरफुल बनाइए, संभावनाओं को देखना शुरू कीजिए, अपने काम को छोटा समझना बंद कीजिए और छोटी मोटी बहसों से ऊपर उठिए। याद रखिए, आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर आपकी सोच का साइज इंच में है तो सफलता किलोमीटर में नहीं आएगी। बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ये आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसे आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। अभी तो हमने सिर्फ सोच को बड़ा किया है, लेकिन इस सोच को जिंदा रखने के लिए कैसा माहौल चाहिए, ये हम जानेंगे अगले हिस्से में। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम सफलता के और भी करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ चौथा हिस्सा खत्म होता है। क्या मैं पांचवा हिस्सा शुरू करूं? दोस्तों, अब तक हमने अपनी सोच को बड़ा करना और बहानों को छोड़ना सीख लिया है, लेकिन एक बहुत कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आप चाहे जितनी भी बड़ी सोच रख लें, अगर आपका माहौल, एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आपकी बड़ी सोच को छोटी होने में देर नहीं लगेगी। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मानसिक स्पंज की तरह है, जो हमारे आसपास की ऊर्जा, विचारों और नज़रियों को सोखता रहता है। जरा सोचिए, अगर आप एक बहुत ही कीमती और शानदार गाड़ी को कीचड़ से भरी गलियों में खड़ा कर दें, तो क्या उसकी चमक बरकरार रहेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही आपकी बड़ी सोच को जिंदा रखने के लिए आपको अपने आसपास एक फर्स्ट क्लास माहौल बनाना होगा। लेखक का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, गो फर्स्ट क्लास, यानी हमेशा उच्च श्रेणी का चुनाव करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही जाकर महंगे कपड़े या महंगी गाड़ियां खरीद लें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मानसिक खुराक के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ों का चुनाव करें। हमारा माहौल 3 चीज़ों से बनता है: हमारे दोस्त और साथी, हमारा काम करने का स्थान और वे विचार जो हम रोज सुनते या पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जिन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है, वे बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं और दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि ज़्यादा ऊंचा मत उड़ो, गिर जाओगे। दूसरे वे लोग हैं जो थोड़े सफल हुए और फिर एक सेफ जोन में फंस गए, वे अब रिस्क लेने से डरते हैं। और तीसरे वे हैं जो कभी हार नहीं मानते, वे हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते हैं। अब आप खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछिए, आप किन लोगों के साथ अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं जो नए आइडियाज़ पर बात करते हैं, या ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई और गॉसिप में लगे रहते हैं? लेखक एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, गॉसिप से दूर रहें। छोटी सोच वाले लोग हमेशा लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बड़ा सोचने वाले लोग आइडियाज़ और प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं या दूसरों की टांग खींचते हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगली बात जो लेखक हमें समझाते हैं वो है, लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप उन्हें महसूस कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले आपको उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना होगा। ये एक बहुत बड़ा लीडरशिप गुण है। जब भी आप किसी से मिलें, चाहे वो आपका बॉस हो या आपके घर का गार्ड, उन्हें ये महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। उनकी तारीफ करें, लेकिन याद रहे कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो वे बदले में आपको अपनी वफादारी और अपना साथ देते हैं। इसके साथ ही लेखक उत्साह यानी एंथुजियाज्म की शक्ति के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के साथ काम किया है जिसमें बिल्कुल जोश ना हो? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी मरे हुए मन वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। उत्साह एक संक्रामक बीमारी की तरह है। अगर आप उत्साहित रहेंगे तो आपकी टीम, आपके ग्राहक और आपका परिवार भी उत्साहित महसूस करेगा। उत्साह पैदा करने के लिए लेखक 3 तरीके बताते हैं। पहला, गहराई में जाएं। अगर आपको किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। जब आप किसी चीज़ को गहराई से जानते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा, अपने हर काम में जान फूंक दें। जब आप हाथ मिलाएं तो जोश से मिलाएं। जब आप बोलें तो आपकी आवाज़ में खनक होनी चाहिए। और तीसरा, खुशखबरी फैलाएं। जब भी आप किसी से मिलें उसे अच्छी बातें बताएं। ये मत कहें कि आज मौसम बहुत ख़राब है या महंगाई बढ़ गई है। इसके बजाय कहें,
आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी या आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। दोस्तों, एक बड़ा सोचने वाला इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। उसे लोगों के साथ की जरूरत होती है। इसलिए लोगों को जीतने की कला सीखिए। हमेशा दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई विवाद हो तो खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या महसूस करता। इससे आपका गुस्सा शांत होगा और आप बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। याद रखिए, आप जिस मानसिक बगीचे में रह रहे हैं उसकी सफाई आपको खुद करनी होगी। नकारात्मक विचारों वाले खरपतवार को उखाड़ फेंकिए और सकारात्मकता के फूल लगाइए। अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि वो आपको ऊपर की ओर धकेले, ना कि नीचे की ओर। हमेशा फर्स्ट क्लास सोचें, फर्स्ट क्लास लोगों के साथ रहें और हर काम फर्स्ट क्लास तरीके से करें। अभी तो हमने ये जान लिया कि माहौल को कैसे सुधारना है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि विचार और माहौल के बाद सबसे बड़ी चीज आती है एक्शन। अगर आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा विजन है, लेकिन आप बिस्तर से उठने को तैयार नहीं हैं, तो वो विजन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लिया जाता है और कैसे एक असली लीडर बना जाता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत ही सबसे बड़ी शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, हमने बड़े सपने देख लिए, बहानों को मार दिया, आत्मविश्वास जगा लिया और अपना माहौल भी बदल लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सच का सामना करने का, जिसके बिना ये सारी बातें सिर्फ किताबी बातें बनकर रह जाएंगी। वो सच है एक्शन। दुनिया के महान से महान विचार तब तक रद्दी के बराबर हैं जब तक उन्हें अमल में ना लाया जाए। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता की दुनिया में सोचने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो करने वालों की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर किसी काम को करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं? जब मेरे पास थोड़े और पैसे होंगे तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने शौक पूरे करूंगा, या अगले सोमवार से मैं कसरत शुरू करूंगा। दोस्तों, याद रखिए, सही वक्त कभी नहीं आता। जो लोग कल का इंतजार करते हैं उनका कल कभी नहीं आता। सफल लोग डूअर्स होते हैं, यानी वे काम को आज और अभी शुरू करने में यकीन रखते हैं। लेखक हमें एक्शन हैबिट यानी काम करने की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार आया है तो उस पर तुरंत काम शुरू कर दीजिए। इंतजार करने से केवल डर और संदेह यानी डाउट पैदा होता है, जबकि एक्शन लेने से आत्मविश्वास और साहस जन्म लेता है। आप परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, गलतियां कीजिए और उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़िए। याद रखिए, एक चलता हुआ औसत विचार उस महान विचार से कहीं बेहतर है जो सिर्फ आपके दिमाग में ही कैद है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जिससे हम सब डरते हैं, हार यानी फेलियर। लेखक कहते हैं कि सफल और असफल इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि वे अपनी हार को कैसे देखते हैं। जब एक असफल इंसान हारता है तो वो हार मान लेता है और अपनी किस्मत को दोष देने लगता है, लेकिन जब एक बड़ा सोचने वाला इंसान हारता है तो वो उसे एक सबक की तरह देखता है। हर हार में एक विजय का बीज छुपा होता है। लेखक इसे सैल्वेजिंग टेक्निक कहते हैं। जब भी आप असफल हों तो खुद से पूछें कि मैंने यहाँ क्या गलती की जिससे मैं अगली बार सीख सकता हूँ। अपनी हार का पोस्टमार्टम कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें अपनी ताकत बनाइए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी कामयाबी की इमारत हार की ईंटों पर ही खड़ी है। थॉमस एडिसन से जब उनकी नाकामियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। यही वो नज़रिया है जो आपको आम इंसान से खास बनाता है। इसके बाद लेखक हमें लक्ष्य की अहमियत समझाते हैं। बिना लक्ष्य के जीना उस मुसाफिर की तरह है जिसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो आप पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेखक कहते हैं कि अपने अगले 10 साल का एक विजन तैयार कीजिए। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? आपका घर कैसा होना चाहिए? इन बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, सालाना, महीनेवार और फिर दैनिक। जब आपके पास हर दिन के लिए एक लक्ष्य होगा तो आपका दिमाग फालतू की बातों में नहीं भटकेगा। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी योजना का परिणाम है। अपने लक्ष्यों को कागज़ पर लिखिए। जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती है और आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। आखिरी बात जो डेविड श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं वो है एक लीडर की तरह सोचना। आप चाहे किसी कंपनी के मालिक हों या एक छोटे से परिवार के मुखिया, लीडरशिप के गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। एक असली लीडर कभी डिक्टेटर नहीं होता, वो लोगों पर हुक्म नहीं चलाता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। लीडरशिप के 4 मुख्य नियम हमेशा याद रखिए। पहला, उन लोगों के साथ मानवीय व्यवहार कीजिए जिनसे आप काम करवाना चाहते हैं, उन्हें मशीन नहीं इंसान समझिए। दूसरा, प्रगतिशील बनिए, हमेशा सोचिए कि काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तीसरा, खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं वैसा ही काम कर रहा हूं जैसा मैं दूसरों से उम्मीद करता हूं। एक लीडर उदाहरण पेश करता है।
और चौथा, अकेले में वक्त बिताइए और सोचिए। दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और फैसले शांति में बैठकर सोचने से ही आए हैं। तो दोस्तों, आज हमने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के सफर को पूरा किया है। हमने सीखा कि विश्वास कैसे चमत्कार करता है, बहानों को कैसे खत्म करना है, डर को एक्शन से कैसे हराना है, अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाना है, अपने माहौल को फर्स्ट क्लास कैसे रखना है और अंत में काम करने की आदत कैसे डालनी है। अब ये सारी बातें आपके पास हैं, लेकिन याद रखिए, ये बातें जादू की तरह तभी काम करेंगी जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे। आज ही अपनी पुरानी छोटी सोच को अलविदा कहिए। अपने भीतर के उस दिग्गज को जगाइए जो बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की ताकत रखता है। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपकी सफलता की कहानी आज से और इसी वक्त से शुरू होती है। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी के असली हीरो बनेंगे और वो सब कुछ हासिल करेंगे जिसके आप हकदार हैं। इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए और मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।